जितिया व्रत या जीवित पुत्री का व्रत महिलाएं अपनी संतान की सलामती और दीर्घायु के लिए करती है और इस दिन भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान जीमूत वाहन कौन थे? तो चलिए आज विस्तार से जानते हैं कि जीमूत वाहन भगवान कौन है और उनकी इस व्रत में पूजा क्यों की जाती है। भगवान जीमूत वाहन पौराणिक युग में एक गंधर्व राजकुमार थे। वे और उनके पिता बेहद ही उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। पहले उनके पिता ने राजपाट छोड़कर अपने पुत्र को राजा बना दिया। उसके बाद जीमूत वाहन का भी राजकाज में मन नहीं लगता था, तो वे भी अपने पिता के साथ वन में जाकर रहने लगे। एक समय ऐसा आया कि उनका विवाह मलवयती नामक कन्या से हुआ। एक दिन की बात है, जीमूत वाहन जा रहे थे और एक दिन वन में एक वयोवृद्ध महिला रोती हुई अवस्था में उन्हें मिली। उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गरुड़ पक्षी को नागों ने वचन दिया है कि वह पाताल लोक में न प्रवेश करे। इसके लिए वे रोज एक नाग उनके पास आहार के लिए भेज दिया करेंगे ताकि गरुड़ उस नाग को खाकर अपनी भूख शांत कर सकें। साथ ही उस वृद्धा ने यह भी बताया कि आज गरुड़ के पास जाने की बारी उनके बेटे शंखचूड़ की है। उन्होंने महिला को आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। जीमूत वाहन पक्षीराज गरुड़ के पास स्वयं गए। चूँकि जीमूत वाहन लाल कपड़े में लिपटकर वहां स्वयं ही लेट गए थे, इसीलिए गरुड़ पक्षी उनको पहचान नहीं पाए और उन्हें नाग समझकर अपने पंजे में दबाकर उड़ गए। जब एक पहाड़ की शिखर पर वह रुके और जीमूत वाहन से पंजे से निकालकर खाने चले तो देखा कि जीमूत वाहन तो एक मनुष्य है और दर्द से बुरी तरह कराह रहे थे। उन्हें जीमूत वाहन पर दया आ गई। उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। फिर जीमूत वाहन ने उन्हें सारी घटना बताई और नागों का भक्षण न करने की प्रार्थना की। पक्षीराज गरुड़ ने जीमूत वाहन के इस साहस और दया को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे कभी भी नागों का भक्षण नहीं करेंगे। इस प्रकार राजा जीमूत वाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक माँ के बेटे को जीवन दान दिलाया। तब से ही राजा जीमूत वाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे और माएँ अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखकर उनकी पूजा करने लगी। मान्यता है कि जीवित पुत्रिका व्रत के दिन इस कथा का पाठ करने या श्रवण करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही व्रती महिलाओं को अपने पुत्र से कभी भी वियोग नहीं सहना पड़ता है। साथ ही जीविती पुत्रिका व्रत के दिन भूल से भी कौन से काम नहीं करने चाहिए, तो उस पर भी हमने वीडियो बनाई है, आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।